आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। ये जो स्पृहा है, इच्छा है, यही हमारे बंधन का हेतु है। इसीलिए सन्यासी मरना नहीं चाहता, ज्ञानी मरना नहीं चाहता, पर ज्ञानी जीवित भी नहीं रहना चाहता। क्या सुना? भगवान राम ने योग वासिष्ठ सुने क्या? एक संत कह रहे थे, बोले योग वासिष्ठ का थोड़ा सा चूर्ण है, अष्टावक्र गीत का जरा सा चूर्ण, जैसे भोजन के बाद चूर्ण खा। वो तो 32,000 श्लोकों में। कौन? योग वासिष्ठ। बुद्धि भगवान दे तो फिर इसके बाद योग वासिष्ठ सुनो। क्या? जीवन मुक्त। यहाँ तो नगद सौदा है, उधार नहीं। वेदांत तुमको नगद आनंद देता है, तत्काल आनंद देता है। जरा अपने स्वरूप का स्मरण तो कर लो। हनुमान जी अपना स्वरूप भूल गए थे तो सामान्य बंदर बन के डोल रहे थे। क्या? और जब जामवंत ने कहा पवन तनय बल नहीं और का चुप साध रहे हो, अरे तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर तो पवन जैसी शक्ति है। करोड़ों ब्रह्मांडों को पवन ने ही तो उठा रखा है। अगर पवन ना हो तो ये आकाश में ये अपनी परिधि में घूम ही नहीं सकते। क्या समझ में आई बात? फुग्गा अगर आकाश में उड़ रहा है तो पवन से ही तो उड़ रहा है। पतंग आकाश में उड़ रही है तो सारे ब्रह्मांड को वायु ने धारण किया हुआ है, उठा रखा है। तुम्हारी गाड़ी को पवन ही तो उठाए हुए रहती है, तभी तो वो दौड़ रही है। अगर चाक में हवा ना हो, पवन ना हो तो दौड़ाओ जरा, कैसे दौड़ती है। तो हनुमंत लाल तुम तो पवन तनय, पवन के पुत्र हो, और अगर पवन के पुत्र हो तो पवन समाना। जब तुम पवन पुत्र हो तो पवन के समान। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक बल विज्ञान के निधान हो तुम, और का चुप साध रहे हो बलवान। अरे तुम इतने बलवान होकर चुपचाप बैठे हुए। ऋग्वेद में लिखा है कि ए मनुष्यो ईश्वर पुत्र अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत पुत्र हो। जीवों को ऋग्वेद ने कहा तुम अमृत पुत्र हो। तो जब अमृत के पुत्र हो तो अमृत ही तो होगे ना। क्या? कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, शेर का बच्चा, तो फिर अमृत का पुत्र अमृत है। न मरने वाले हो तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, निर्विकार हो। तुम कहां भूल में फंस गए हो? अज्ञानियों की भाषा में बोलते रहे, शरीर को आत्मा मानते रहे और आनंद बाहर ढूंढते रहे। और इसकी कोई दवाई नहीं, अष्टावक्र ने कह दिया। क्या? द्वैत मूल महो दुखम नास्त्यस्य भेखजम। भेखज माने दवाई। द्वैत का मूल है अज्ञान, अहंकार, मैं और मेरा। दुख की जड़ क्या है? अहंकार। और इसकी दुनिया में कोई दवाई नहीं। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि एड्स की कोई दवा अभी तक विकसित नहीं हुई। एड्स बनाम मौत, एड्स बनाम मौत। बच जाए वो ईश्वर कृपा है, लेकिन कोई दवा उस पर असर नहीं करती। इसी तरह से जब तक द्वैत का मूल अज्ञान अभिमान तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम दुखी रहोगे रहोगे रहोगे। कोई दवाई बता दो महाराज, बोले कोई दवाई है ही नहीं दुनिया में उसकी।
एक ही दवाई है, अद्वैत हो जाओ। क्या? अद्वैत हो जाओ, फिर दुख तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूं। क्या? और न मैं देहो, शरीर मेरा नहीं। मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा नहीं। और जीवो ना हम, मैं जीव भी नहीं हूं। फिर क्या हो? बोले चित केवल चिदानंद चैतन्य मात्र ही मैं हूं। मैं चैतन्य मात्र हूं, तो फिर बंधन क्या है? बोले यही तो सबसे बड़ा बंधन है कि मेरे अंदर जीने की इच्छा रही अभी तक। आए में वही में बंधो, यही मेरा बंधन है। आशीत माने था। क्या? कि मेरे अंदर जीने की इच्छा थी। ये भूतकाल है ना। यही मेरा बंधन था कि जीने की इच्छा। इसका मतलब कि अब नहीं रही। ऐसा अंदर विस्फोट हुआ, ऐसे अंदर क्रांति हुई, ऐसा धमाका अंदर लगा कि जैसे स्वप्न टूट जाए, इसी तरह अज्ञान अवस्था नष्ट हो। इसी को योगाभ्यासी कुंडलनी का जागरण कहते हैं, और इसी को अपने यहां बोध कहते हैं। अभी परोक्ष ज्ञान है, सिर हिला रहे हो, सुन रहे हो, अभी अपरोक्ष नहीं हुआ। अपरोक्ष का धमाका जिस दिन होगा, उस तेज को, उस ज्ञान को, उस चैतन्य को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग पागल हो जाते हैं। क्या समझा? वो होता है, भक्तों में भी होता है, ज्ञानियों को भी होता है, योगियों को भी होता है। अंधेले में एक बार तो टार्च जलानी पड़ेगी, बाद में भले बुझा दो। वस्तुओं को देखने के लिए एक बार तो अंदर तो एक बार प्रकाश आना चाहिए। चाहे कुंडलनी की उपासना, श्री विद्या की उपासना करो, कुंडलनी जगाओ मंत्र से और ध्यान से, योगाभ्यास से, या प्रेमा भक्ति जगा लो और भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करो, उनके सौंदर्य का, माधुर्य का, सौगंध सौरस्य का, और करते जाओ करते जाओ। एक दिन ऐसा प्रकाश होगा तो आकृति तुम्हारे सामने बनेगी, और बाद में भले लुप्त हो जाए। वेदांत सुनते ही सुनते सुनते एकदम ऐसा लगेगा जैसे हमारी आंख खुल गई। नींद में हम घबराए थे क्योंकि कोई अप्रिय घटना देखी थी, और शरीर कांप रहा था, और पसीना निकल रहा था, और आंसू बह रहे थे, और किसी ने जब हिला दिया, बस उठे, दृश्य बदल गया। आंख खुलते ही दृश्य, बस चैनल की बटन दबाए और चित्र बदल गए। चैनल की बटन दबी, बोलो, चैनल बदला, चित्र बदल गया, दृश्य बदल गया। अधिकारी शिष्य हो और पावरफुल गुरु हो, बस फट से एकदम जिंदगी बदल जाए। आगे चल के कहेंगे कि इसमें गुरु तो गौड़ है, शिष्य की पात्रता मुख्य है। आगे मिलेगा आपको, क्योंकि गुरु तो चाहता है कि मेरे सभी चेलों को ज्ञान हो जाए, मेरे सभी चेलों को भगवान मिल जाए। कौन ऐसा पिता है जो नहीं चाहता कि मेरे बेटे करोड़पति हो जाएं, मेरे बेटे कोठीकार वाले हो जाएं? ऐसा कौन नहीं चाहता, बोलो? तो जैसे तुम अपने बेटों को करोड़पति बनाना चाहते हो, अरबपति बनाना चाहते हो, इसी तरह हर गुरु अपने चेले को ब्रह्म बनाना चाहता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराना चाहता है। तो गुरु की चाह में तो कमी नहीं है। अब शिष्य में पात्रता आनी चाहिए, और पात्रता आ जाए, गुरु छुपाएगा भी ज्ञान को, छुपेगा नहीं, उसके अंदर धमाका हो जाएगा।
उसको ज्ञान हो जाएगा। द्रोणाचार्य एकलव्य से अपना ज्ञान छुपाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं छुपा। अर्जुन से भी छुपाना चाहते थे। अपने बेटे अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र विद्या देना चाहते थे। भाई गुरु गद्दी में ज्यादा ज्ञान होगा तभी तो चेले आएंगे ना। चेलों के पास ज्ञान ज्यादा होगा तो गुरु के पास कौन आएगा? तो द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरे बेटे के पास ज्ञान ज्यादा हो, ब्रह्मास्त्र छोड़ना और वापस लेना। दूसरों को नहीं सिखाऊंगा, और सिखाया भी अर्जुन को तो छोड़ना पर सिखा पाऊंगा। गुरु ने भी थोड़ा सा छुपाव किया है अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य, क्योंकि अर्जुन हमेशा सेवा में रहता था। आजकल के चेले तो सामने आना नहीं चाहते। तो ऐसे भी चेले होते हैं। वो शरण जैसे था कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, वो धक्के से बाहर निकालते थे दरवाजे। क्या था? तो अर्जुन ये चाहता था, द्रोणाचार्य चाहते थे कि शिष्य अलग हटें और अश्वत्थामा अकेला मिल जाए तो युक्ति बता। लेकिन अर्जुन हमेशा आगे रहता था। घड़ा जितना पिटेगा उतना मजबूत होगा, ये ध्यान रखना। थापी होती है कुम्हार के पास, वो थापी से घड़े को बहुत ठोकता है। आपने देखा नहीं होगा? देखा है? हमने देखा है। नीचे हाथ लगा के संभालता भी है और ऊपर से, तो जितना ज्यादा ठोक देगा घड़ा उतना ज्यादा मजबूत हो। और अगर कहीं घड़ा ठुकने से डर जाए और आग में झुकने से डर जाए तो पानी नहीं रुकेगा उसमें। पहले तो पैरों से रूंधा जाता है। घड़े की जो मिट्टी है पहले पैरों से रूंधी जाती है, फिर सोटियों से भी पीटी जाती है, और उसके बाद फिर थापी से पीटी जाती है, फिर आग के भट्ठे में झोंका जाता है और कई दिनों तक वो तपता रहता है। उसके बाद जब निकलता है लाल होकर के, क्या? अब फिर शंकर के ऊपर रख दिया, छिद्र बना के जल गिर रहा। तब घड़े ने कहा कुम्हार को, धन्यवाद है तुमको, तुमने अपने पैरों से हमको रूंधा, सोटियों से पीटा नहीं, जमीन पर उठा उठा के पटकाओ। पेड़ा जो होता देखा है? अब फिर थापी मार मार के उस घड़े को मार, और फिर आग के भट्ठे में झोंक। लेकिन घड़ा ने इंकार नहीं किया। घड़ा कुटता रहा, पिटता रहा, आग में पकता रहा। लगा जरूर कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्या? पर जब भगवान शंकर के ऊपर तिपाई में रख करके जल गंगा जल भरा गया, गिरने लगा, और उन्हीं घड़ों में भर के जब भगवान नारायण राम कृष्ण का मस्तकाभिषेक सिर के ऊपर से उनके जब डाला जा रहा है जल, उसी घड़े में भर कर, तब वो कहता है कुम्हार के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनके चरणों में लोग माथा टेक रहे हैं उनके सिर के ऊपर मैं हूं, उनके ऊपर मेरा जल जा रहा है, गंगा जल मुझ में भरा हुआ है। तो गुरु तो कुम्हार है भैया, वो तो पीटता रहता है। पिटने के लिए, कुटने के लिए तैयार हो जाओ, आग में झोंक। विवेकानंद ने कहा था गुरुदेव, शरीर के टुकड़े टुकड़े कहो कर देते, गरम तवे में चौकड़ी मार के बैठ जाओ, पालथी मार के, मैं बैठ जाता। धूप में खड़े रहो 24 घंटे, धूप और सर्दी खड़ा रहो। ये गंगा बह रही, छलांग मारने को बोल मार दो। सत्य का बोध होना चाहिए। हो गया 50 से 49 को नहीं हुआ, और विवेकानंद को हो गया, महाराजा जनक को भी ज्ञान हो गया। नाहम देहो
अब मैं शरीर नहीं रहा और शरीर मेरा नहीं रहा। मैं शरीर नहीं रहा, शरीर और जीवो ना हम। मैं अब जीव नहीं रहा। हमने आपको बता दिया कि जीव और आत्मा में थोड़ा सा अंतर है। क्या? जो प्रतिबिंब है, आत्मा का जो प्रतिबिंब है सूक्ष्म शरीर पर, वो जीव है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम, चैतन्य तो उसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान और अध्यस्त तो आप लोग समझ गए होंगे ना। तो चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च या पुनः, सूक्ष्म शरीर। क्या? और चित छाया, चित छाया, चित माने चैतन्य, जो चिदाकाश आत्मा चैतन्य, उसकी छाया, उसको बोला चित छाया। लिंग देहस्था, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर पड़ी है, चित छाया। तत्संगो, वो जो पूरा समूह है उसको जीव कहते हैं। क्या? उसको जीव कहते हैं। और जो उपाधि से मुक्त है उसको आत्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं। एक औपाधिक होता है, दूसरा निरुपाधिक होता है। जैसे बेसन का लड्डू आप खा रहे हो, मीठा लग रहा है, तो ये मिठास औपाधिक है। मिठास के साथ बेसन भी जुड़ गया है, नहीं? और केवल मिश्री चूस रहे हो, वो निरुपाधिक मिठास है। भाई समझने की कोशिश करो ना। पानी में चीनी डाल के आपने पिया, तो पानी और चीनी दो हो गए कि नहीं? तो चीनी के साथ एक उपाधि जल हो गई ना। बेसन का लड्डू खाया तो बेसन उसमें उपाधि हो गई ना मिश्री के साथ। तो जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ने के कारण इसमें हलचल और चेतना हुई, नहीं, उसको मिला करके हम अपने आप को जी रहे। अब मैं बूढ़ा हो गया, देखो आत्मा कभी वृद्ध होती है क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा में बुढ़ापा कभी नहीं आया। आग बूढ़ी हो गई, हवा बूढ़ी हुई कि नहीं हुई अभी तक? हाँ, सूरज बूढ़े हो गए, तो तुम्हारी आत्मा कैसे बूढ़ी हो जाएगी? हनुमान जी करोड़ों वर्ष के हैं, अभी भी जवान है। नहीं, बुढ़ापा, जवानी और बचपना ये तो देह धर्म है ना भाई, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। तुम देह के साथ चिपटे बैठे हो, देह के साथ तुम एक हो गए हो। जैसे एक और लोहे का रिंग, क्या? लोहे का रिंग आप आग में डाल दो, अंधेरी रात, और निकालो लाल। आप पूछेगा कोई तुमसे आग कैसी है, क्या बोलोगे? गोल। और लोहा कैसा है? बोले गरम। आग है गोल और लोहा है गरम। अब देखो, आग की जो गर्मी है वो लोहे में आ गई, और लोहे का जो गोलपना है वो आग में आ गया। गोल आग है कि लोहा गोल है? आग का कोई आकार है? बोलो तो। आग निराकार है। और अगर ये कहा गया कि गोल आग है, तो वो लोहे की गुलाई को लेके कहा जा रहा है, क्योंकि आग लोहे में प्रकट है, इसलिए कह दिया आग गोल है और लोहा गरम है। अरे लोहा गरम है क्या? आग गरम है? देखो, और कहते हैं वो उसके संसर्ग से लोहे में गर्मी आई। लोहा गरम नहीं होता, गरम तो आग है।
लेकिन आग का संसर्ग पाकर के वो गर्म हो, वो वास्तविक गर्म नहीं हुआ। और आग वास्तव में गोल नहीं है, ये एक का धर्म दूसरे में दिखने लगा। समझ में आया कि नहीं? तो आत्मा है चेतन, ठीक है? तो चेतन आत्मा जब शरीर में आई तो शरीर में चेतन आ गई, तो हमने शरीर को चेतन मान लिया। और शरीर के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ममता थी उसको हमने आत्मा के मान लिया। आत्मा के धर्म शरीर में दिखने लगे और शरीर के धर्म आत्मा में दिखने लगे। जैसे लोहे का धर्म आग में दिखा और आग का धर्म, ठीक है? आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। थोड़ी बुद्धि लगाओ तो बात समझ में आए तुम्हारे। कथा में बुद्धि खर्च नहीं करते आप लोग, कम करते हो। नोट गिनने में ज्यादा बुद्धि खर्च करते हो, उपन्यास पढ़ने में ज्यादा बुद्धि खर्च करते हो। क्या समझ? धर्मी अपने धर्म को छोड़ ही नहीं सकता। क्या? धर्मी से धर्म अलग नहीं रह सकता। जैसे आग है धर्मी और गर्माहट उसका धर्म। आग का धर्म क्या है? बोलो। गर्म। तो आग गर्माहट आग के साथ सदा रहती है कि कभी रहती है? कभी चली जाती है? सदा रहती है। तो काम आपका धर्म है। अगर धर्म होता तो 24 घंटे सिर पर वो भूत सवार रहता। कथा सुनने बैठे हो, भजन में बैठे हो, पता नहीं काम है कहाँ शरीर। क्रोध आपका धर्म होता तो 24 घंटे आप पर सवार रहता है कि नहीं? क्रोध आता है और चला जाता है। तवा गर्म हुआ और ठंडा हो गया, गर्म हुआ ठंडा हो गया। तो वो गर्मी हम तवा की माने कि आग की माने? तवा तो मूल में ठंडा है, वो आग का संपर्क करने से गर्म होता। इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह जो है ये तो प्रकृति के धर्म है। ये तो प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति में रहते हैं। और ये भी कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो आत्मा के ये अकाम क्रोध लोभ अंग धर्म कैसे हो जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शरीर मेरा है तो सदा मेरे साथ रहे, शरीर मैं हूं तो सदा शरीर के साथ रहूं। ना शरीर मेरे साथ रहता है सदा, ना मैं शरीर के साथ रहता हूं सदा। शरीर शब्द का अर्थ है शीरियते विशीरियते शरीरम, जो प्रतिक्षण सड़ रहा हो, गल रहा हो, क्षरण हो रहा हो, मिट रहा हो, उसका नाम शरीर है। तो आत्मा तो निर्विकार निराकार अजन्मा अद्वैत तत्व चेतन है, और शरीर तो बनने और बिगड़ने वाला है। ये माता पिता के रज और शुक्र से बना और खाए पिए रोटी पानी से बना, तो ये मैं कैसे हो गया? क्या? माता पित्रोर मलोद्भूतम, माता और पिता के मल से, रज और शुक्र मलई तो है, उनसे ये शरीर बना। और उसके बाद अन्न पानी रोटी से ये बढ़ा। तो शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में, कि त्यक्त्वा चांडालवत दूरम, इस शरीर को तू चांडाल समझ ले, त्याग दे इसको, और ब्रह्म भूया कृति भव, चिदानंद होकर बैठ जा अपने आत्मा। देखो, जो वस्तु जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, उसका रूप कुछ और होता है। आप रात में एक लकड़ी में आग लगा लो और उस लकड़ी को गोल घुमाओ जोर से। बचपन में अपन लोग करते थे गांव देहात में, लकड़ी में आगे आग लगाई ना, अब फिर लकड़ी को एक गोल चक्कर दिखता है, दिखता है नहीं? तो अग्नि एक जगह है कि पूरा गोल चक्कर है? तो पर गोल चक्कर क्यों दिख रही है?
बोले राउंड से वो गोल चक्कर, उसका गोल चक्कर स्वरूप नहीं है। इसी तरह हम शरीर के साथ मिलके एक हो गए। नाशवान शरीर को हमने अपना स्वरूप मान लिया, हम नित्य हैं और शरीर को अब अपना मान रहे। कैसा पागलपन है। नित्य और अनित्य का संबंध क्या रहा? शरीर नित्य है, बोलो, और आत्मा, ये दोनों एक कैसे होंगे? फिर विरुद्ध धर्मी एक कैसे हो सकते हैं? जिनके विरुद्ध धर्म हो वो शरीर मिटने वाला, आत्मा न मिटने वाला, शरीर ज्ञान जड़, आत्मा चेतन, शरीर आनंद हो, आत्मा आनंद, शरीर दुख, ये विरुद्ध धर्म वाले हैं। हमने दोनों को एक मान लिया। क्या? इसलिए नाहं देहो, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। यहां मैं और मेरा दो हो गए ना भाई। शरीर मैं नहीं हूं पहले तो ये कह दिया, और हम लोग शरीर को अपना माने बैठे हैं। और जरा इस शरीर के साथ कुछ हो जाए, देखो काले नाग की तरह कैसे फनफना जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ, अभी तुम्हें परोक्ष ज्ञान हुआ है, अपरोक्ष नहीं हुआ। तो पहले तो उन्होंने अहंता को काटा और फिर ममता को काटा। पहले उन्होंने कहा कि शरीर मैं नहीं हूं। चलो भाई ठीक है, शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम्हारा तो है। उन्होंने कहा मेरा भी नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं, ये तो पंचभूत का है। जैसे ट्रेन में आप सीट पर बैठ गए नहीं और बोले मेरी सीट, तो बताओ सीट तुम्हारी है कि रेलवे की है? मेरी सीट, मैं बैठने नहीं दूंगा तुम। आप बताओ, दो स्टेशन के लिए जो मिली वो मेरी हो गई। क्या समझ में आई बात? तो जैसे अज्ञानी लोग ट्रेन की सीट को कहते हैं मेरी सीट है, तुमको बैठने नहीं दूंगा, इसी तरह से इस थोड़े समय के लिए मिलने वाले शरीर को हम मेरा शरीर कह करके बोझा लिए डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, समय बहुत लग जाए। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं, मैं भी कटा। और ये शरीर तो पंचभूत का है ना भाई। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यति अधम शरीरा। ये पंचों ने मिलके धर्मशाला बनवाई। एक व्यक्ति ने कहा बेटी की शादी करनी है साहब, हमको धर्मशाला दे दो। उन्होंने कहा भाई इसका मेंटेनेंस चार्ज इतना लगेगा, ले लो और शादी करके खाली करना। बोले जी साहब ठीक है। और जैसे ही धर्मशाला में जाके बैठा और बढ़िया कमरे दिखाई दिए, शादी करना तो भूल गया, वो मालिक बन करके बैठ गया। समझदार है कि नहीं है? हाँ, लोग कह रहे हो बिल्कुल नहीं। कितना बढ़िया जवाब देते हैं आप लोग, बिल्कुल समझदार नहीं है वो। कि गया था बेटी की शादी करने और मालिक बन के बैठ गया। तो उसको तो हम मूर्ख समझ रहे हैं, अज्ञानी समझ रहे हैं, और अपने को हम ज्ञानी समझ रहे हैं। क्योंकि ये पंचों की धर्मशाला हमने ली थी कि भजन करके तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा देंगे, लेकिन वो शाह भजन करना तो भूल गए, मालिक बन करके बैठ गए। मेरा शरीर मेरा शरीर। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जस की तस धर दीनी चादरी। कबीर ने कहा अपन ने तो पंचों से लिया था और जिस काम के लिए लिया था वो हो गया, अब जस की तस धर दीनी लौटा दिया।
नहीं समझ में आ रही बात। हम कहा करते हैं कि अगर आप किसी की कार थोड़ी देर के लिए ले जाओ और एक्सीडेंट करा के ले आओ, पेट्रोल सारा खत्म करा के ला के खड़ी रख कर दो, दोबारा वो देगा तुमको गाड़ी? पेट्रोल सारा खत्म करा के ला के खड़ी रख कर दो, दोबारा वो देगा तुमको गाड़ी? और उसकी टंकी में 15 लीटर पेट्रोल था और तुम 25 और डलवा के ले आए और साफ सुथरी और सर्विसिंग करा के ला करके खड़ी कर दे तुम, आगे वो मना करेगा तुमको? बोलो, नहीं करेगा। तो हम लोग तो एक्सीडेंट कराने वाले हैं, पेट्रोल भराने वाले नहीं, सर्विसिंग कराने वाले नहीं हैं। हम लोगों को तो सारी जिंदगी एक्सीडेंट तो होता ही रहे, कभी उससे प्यार किया, कभी उससे ये भी तो क्या और क्या, कभी उससे मिले, कभी उससे मिले, कभी उससे मिले। जिससे मिलने के लिए शरीर मिला था उससे तो मिले नहीं, जिससे प्यार करने को शरीर मिला था उससे हम कर ना पाए और एक्सीडेंटली संसार में प्यार करते रहे दुनिया भर में। ठीक है, सही है कि गलत है? बोलो। आज जनक को बोध हो गया मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मृत्यु काल में साफ लोग देखते हैं कि इसके अंदर का चेतन निकल गया और डेड बॉडी मिट्टी पड़ी है। हमारे यहाँ मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को मिट्टी कहते हैं। क्या किसी के घर फोन किया, तुम्हारे पापा कहाँ गए? बोले मिट्टी में गए। बोले वृंदावन। क्या वो समझ में आ गया कि किसी की मृत्यु में श्मशान गए हैं? जब चेतन नहीं रहा तो शरीर मिट्टी है। संत कहते हैं कि हीरा कचरा घर में धोखे से गिरा और वो अगर अपने कचरा घर को ही अपना घर मान ले, क्या तो समझदार हीरा है क्या? हीरे को तो लाल कागज में, सफेद कागज में, रेशमी कपड़े में तिजोरी के अंदर धूली का कण भी न लगे, ऐसा संभाल के जौहरी लोग रखते हैं ताकि चमक गड़बड़ न हो। ठीक है, और वो कचरा घर में पड़ा, कह रहा यही मेरा घर है। तो ये शरीर तो कचरा घर है, कचरा घर। शंकराचार्य जी ने कहा कि इसके अंदर है क्या? हड्डी, चमड़ी, लहू, मांस और चर्बी से देह बनाई है, और भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई है। सचमुच में हमारे ऊपर के शरीर के ऊपर अगर चमड़ी ना हो ना तो जीते जी कौवे नोच के खा जाएंगे। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाए, बस ये चमड़ी है जो संभाले हुए कि कौवे और गिद्ध हमला नहीं कर रहे, उन्हें तो खा जाते। तो ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो साफ दिखता है, मृत्यु के समय छूट गया। चलो मेरा है, बोले मेरा भी नहीं, ये मेरापन ही बंधन है। ये मेरापन, चलो मैं ना सही तो मेरा तो है, साडा तो है, बोले ये भी गड़बड़ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का
है दिया जो भी मेरे। देखो सरकारी ऑफिसरों की हर 2.5-3 साल में बदली हो जाती, तबादला हो जाता है। बड़े बड़े ऑफिसरों को बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, नहीं वो रहते हैं उसमें, तो अटैचमेंट होता है उनका बंगले से। बताओ वो छोड़ते समय रोते हैं? उनको पता है कितने छोड़ आए और अभी क्या कितने छोड़ना। रह लो तो अपना नहीं मानो। जैसे सरकारी ऑफिसर सरकारी बंगलों में रहता है, नहीं खाता पीता सोता है, पर बंगले को अपना नहीं मानता। और सरकार का आदेश आया कि आपकी बदली हो गई, अब आपको नागपुर जाना है या कानपुर जाना है, क्या बांधो भाई बिस्तर पर, चलो। अरे इतना बड़ा बंगला छोड़ते रो नहीं रहे? बोले कई छोड़ के आए हैं भैया, कई छोड़ना है, क्योंकि हर 2.5-3 साल के बाद तो हम और आप भी उस ऑफिसर की तरह बन जाए ना, कि करोड़ों शरीर छोड़ के आए हैं और आगे बंधे रहे तो पता नहीं कितने शरीर छोड़ना पड़ेंगे। ये शरीर में रह के गुजारा कर लो, भगवान का भजन कर लो, और जब समय आए तो लो ठाकुर तुम्हारी वस्तु तुमको सौंप दी। और हम तो अपने स्वरूप में जा रहे हैं। क्या कितना सुंदर श्लोक है। नाहं देहो न मे देहो, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर, यहाँ अहंता और ममता दोनों काट दी। अहंता माने मैं और ममता माने मेरा, दोनों कट गए। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा। मैं तो सच्चिदानंद हूं, अखंड चेतन अनंत चेतन के साथ एक हो गया। और अद्वैतवादी जितना बढ़िया चिंतन भगवान का कर सकते हैं, द्वैतवादियों से उतना चिंतन हो नहीं सकेगा। ये बात आप समझ लो। द्वैतवादी तो जब भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, या बीच बीच में जो उनकी याद आएगी तब जुड़ते हैं भगवान, क्योंकि वो अपने से बाहर मान रहे हैं ना, दूसरा मान रहे हैं ना, तो दूसरे से हर समय जुड़ करके अपने रह सकते। बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो जाए अलग बात है, और नहीं तो बीच बीच में ध्यान छूटता है, हट। पर अपनी आत्मा से ध्यान कभी हटा है? कभी छूटा है? स्व की विस्मृति कभी हुई है आपको? स्व माने स्वयं। अपनी आत्मा की कभी किसी काल में आपको विस्मृति होती है जागृत अवस्था में? और स्व को हमने भगवान मान लिया, तो सदा भगवान की स्मृति बनी रहेगी कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? आ गई? अभी हम जीव अपने को मानते हैं और भगवान को अपने से अलग मानते हैं। नहीं तो अपने से अलग भगवान को 24 घंटे हम ध्यान में नहीं रख सकते। दूसरे दूसरे कार्यों में मन वहां से हटे दूसरों में आएगा, ठीक है, लेकिन अपने स्वयं से तो मन कभी हटता ही नहीं। और जैसे पत्थर को हमने भगवान मान लिया, शालिग्राम या शंकर मान लिया, तो उनको देखते ही सदा स्मृति बनी रहती है भगवान में। इसी तरह अपनी चेतन आत्मा में हमने भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, अपनी आत्मा। देखो कैसी विचित्र बात है कि लोग जड़ पत्थर में चेतन को तो बैठाल देते हैं, लेकिन चेतन में चेतन को नहीं बैठाल पाते। ये देखो कैसी भूल भुलैया है। बोलो सच्चिदानंद। नाहम देहो न मे देहो, देह मेरी नहीं है, केवल मान लिया है। कोयल अपना बच्चा कौए के घोंसले में रख देती है अंडा, वो कौआ का नहीं है, लेकिन कौआ उसको अपना
मान लेता है, और उस मान्यता का परिणाम के जब वो कोयल का बच्चा बड़ा होके जाता है, भागता है, तो वो काहे करता पीछे पीछे डोलता रहता है। क्या समझे? तो शरीर मेरा है मान लिया, माने दुख जुड़ गया तुम्हारे साथ। द्वैत मूलम ही दुखम, द्वैत मूल महो दुखम, पहले निकल चुका है। नाशवान वस्तु को जब तुम अपनी मानोगे नहीं, तो तुमको दुखी होना पड़ेगा। तुमको दुख से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो पंचभूतों का है, ये तो भिसकने वाला है, दुखी तो हो। और मैं मान लोगे कि इसकी सारी आवश्यकताएं मेरी आवश्यकताएं हैं, तो भी तुम दुखी रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम शरीर की हर आवश्यकता पूर्ण कर लो। है तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि जो जो चाहती है तुम पूरा कर सकते हो। और जब चाह पूरी नहीं होगी तो परिणाम क्या होगा? ना तुम शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हो, और न तुम शरीर को संभाल के रख सकते हो। संभाल के रख लोगे? जवान बने रहोगे हमेशा? ये तुम्हारे बस का है? शरीर न छूटे तुम्हारे बस में है? जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, फिर तुम उसके पीछे पड़े हो, फिर तुम उसके पीछे लगे हुए हो। जो तुम्हें छोड़ने को तैयार है, तुम उनको बाजुओं में पकड़ के, जप्फी मार के, और उसको रखना चाहते हो। कैसे होगा? ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना बेटे का रहेगा, ना पोते का रहेगा, ना पत्नी का रहेगा, ना पुत्र वधू का रहेगा। ये सारे शरीर तो छूटने वाले हैं, पंचभूत के बने हैं, तुम्हारे नहीं है। और तुम अपने मान करके उनसे चिपटे रहोगे तो अंत में रोना पड़ेगा, अंत में रोना पड़ेगा। नहीं समझे आप? देखो, गृहस्थ लोग जो होते हैं, और खासकर देवियां, बड़े चुस्त कपड़े पहनती हैं, माने सटे हुए, जरा सी भी कहीं बट ना पड़े। ब्लाउज पहनेगी तो बिल्कुल सटा। अच्छा, और संत लोग जो कुर्ते पहनते हैं बिल्कुल ढीले ढीले, जंगा, याद है, धोती लपेट लिए। इसका भी एक संकेत है। गृहस्थ जो है वो शरीर से चिपका हुआ है, और ज्ञानी शरीर से हटा हुआ है। उसने इतने ढीले कपड़े पहने कि ना तो पहनने में तकलीफ, ना उतारने में तकलीफ। और इन देवियों को पहनने में भी तकलीफ और उतारने में भी तकलीफ। पहनने में भी टाइम लगे और उतारने में टाइम लगता है, क्योंकि सख्त बांधना। तो संत लोग जो ढीले कपड़े पहनते हैं, उसका संकेत यही है कि हमारी जो पकड़ थी शरीर के प्रति, अब वो ढीली हो गई है। जैसे ढीला कपड़ा कभी भी उतार के अलग कर दिया, इसी तरह से ये चोला, शरीर को भी चोला ही बोलते हैं और कपड़ों को भी चोला बोलते हैं। जैसे ढीले कपड़े उतार के कभी भी 1 सेकंड में रख दें, कोई तकलीफ नहीं, इसी तरह शरीर को भी कभी भी उतार दें, उतर जाए, अब कोई तकलीफ होने वाली नहीं। देहाभिमान गलित होना है। बाली में जब तक देहाभिमान था, तब तक उसने सुग्रीव को बहुत सताया, रावण को काख में दबाया, बड़े बड़े युद्ध किए, बहुत कुछ किया। लेकिन जब राम का दर्शन हो गया उसको, तो उसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई। शरीर की जो पकड़ थी ना, अहंकार पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है शरीर। इसलिए मृत्यु के बाद अहंकार निकल गया ना शरीर से, तो देखो शरीर ढीला होने लगता है, सड़ना गलना, परमाणु बिखरना शुरू हो जाता है। अभिमान ही पकड़े रहता है, और अभिमान गया और बिखराव शुरू हो जाता है। जब भगवान राम ने कहा तो अब तुम चाहो तो शरीर रख लो, किसको? जब बाली चरणों में गिरा है, प्रणाम किया है, सुनहु राम स्वामी सनो,
चले न चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति। तो सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीश परस्यो निज अपना हाथ। अचल करो तन राखो ताता। बाली, अब तेरा अभिमान मर गया, अभी तक तेरा अभिमान जिंदा था, इसीलिए तूने पत्नी से सुन लिया कि सुनपत जिन्हि मिलो सुग्रीवा, तेज दो बंधु तेज बल शिवा, कालहु जीत सके संग्राम। वो काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं, वो अतुलित बलशाली, इसलिए आप उनसे युद्ध। लेकिन बाली का अभिमान था, नहीं, ये जो अकड़ होती ना, नहीं, ये अभिमान था। युद्ध में कोई मुझे ललकारेगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। और जब राम ने बाण मारा, चलो सुग्रीव से लड़ाई हुई, लंबी बात है, कई बार सुन चुके हो। जब बाण मारा, गिरा, और गिरने के बाद उठ के बैठ गए। अब फिर राम के सामने दलील पेश करता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप अभी राजकुमार हो, आपको राजनीति आती नहीं है क्या? अभी नए अभी तो नई उम्र है ना। अरे मित्रता हमेशा बलवान से की जाती है। रावण बलवान नहीं है, मैं बलवान हूं, क्योंकि मैंने रावण को कांख में दबाया था। और सुग्रीव तो बेचारा एक सामान्य व्यक्ति है जो मारा मारा फिरता रहा, भागता रहा। तो आप कमजोर से मित्रता स्थापित करते हैं और बलवान को मारते। अगर मुझसे आप मित्रता करते तो मैं तो रावण को यहाँ लाके खड़ा कर देता। खैर, राम ने उसका उत्तर दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। नहीं, ये नहीं कुर्रष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कछो पाप न हो। लेकिन आगे जो चौपाई कही वो जो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसि न कहना। और मम भुजबल तही आश्रित जानी, मारा चाहस मूढ़ अभिमान। फिर अभिमान, तू अभिमानी है और वो दीन है, और मैं दीन बंधु हूं। क्या? इसलिए मैंने दीन की रक्षा की है, और तुझे मैं नहीं मार रहा था, तेरे अभिमान को मारा है, तेरे अन्याय को मारा है, तेरे पाप को मैंने मारा है। बाली ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैं अभी भी पापी हूं, पर अंत काल आप ही मेरे शरण हो। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। बस भगवान समझ गए कि इसका अभिमान गलत हो गया। बोले अब चाहो जैसा शरीर हम दे सकते हैं। उसने कहा अब नहीं, पहले शरीर रक्षा के लिए कितने उपाय किए गए। आज राम कह रहे अचल करो तन राखो अचल, हम तुम्हारा शरीर ऐसा बना देंगे जो कभी मरे नहीं। 1,00,000, 2,00,000, 20,00,000, 50,00,000, करोड़, 2 करोड़, जितने जीना चाहो अचल करो, मैं देता हूं। उसने कहा मेरे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की अस प्रभु बने। अब तो बस अंगद को संभाल लीजिए। जैसे मुझ पर कृपा की, इसी तरह इस पर भी कृपा कीजिए। और अंतिम दोहा है, वो समझने वाला है। एक गले हाथी के गले में एक पतली सी माला, क्या मदोन्मत्त हाथी के गले में एक माला डाल दी, और हाथी अपनी मस्त चाल से चलता जा रहा है।
और वो माला कब टूटी और कहाँ गिर गई हाथी को पता ही नहीं लगा। बाली का शरीर कैसे छूटा, जैसे हाथी के गले से माला टूटा। राम चरण दृढ़ प्रीत करि बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग माने हाथी। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। हाथी टूट गई, पतले धागे में बंधी हुई माला। जब देह का अभिमान नष्ट हो जाता है तो इस देह का पंछी कब उड़ जाए कुछ पता नहीं लगता। बिना पीड़ा के इसका पंछी उड़ जाएगा। इसलिए मैं देह नहीं, देह मेरी नहीं, और ना हम जीवा। मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं देह इंद्री मन बुद्धि प्राण नहीं हूं। इस पर मेरी लाइट पड़ती है और इसलिए इसमें चेतना आ जाती है। तो इसमें अगर चेतना आ गई तो वो मेरा स्वरूप नहीं हो गई क्या? अरे भाई, ड्राइवर बैठा और उसने चाबी घुमाई, इंजन चालू हुआ और गाड़ी चालू हो गई। नहीं, तब ड्राइवर कह दे कि ये कार मेरा शरीर है, मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरे स्टार्ट करने से चल पड़ी है। अरे बाबा, वो तो किसी और ने इस ढंग से कल पुर्जे जोड़कर बनाए हैं, किसी इंजीनियर ने कार को, और तुमने खाली चाबी घुमाई है और तुम कहते हो मैं कार। तो अज्ञान है कि नहीं? मैं कार कहो सो भी अज्ञान है, और मेरी कार कहो सो भी अज्ञान है। मेरा कुछ नहीं है, ये केवल माना हुआ होता है, झूठ मूठ की कल्पना है। आप किसी को भी मेरा मान लो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मेरा मानने से वो मेरा हो नहीं जाता। क्या? मेरा मानने से मेरा हो नहीं जाएगा, बल्कि वो पीड़ा देता रहेगा। मेरेपन की पीड़ा देता रहेगा। इसीलिए इन्होंने कहा मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं जीव नहीं। फिर क्या हो? बोले चित्त चैतन्य मात्र हूं, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा बंधन था कि अभी तक मेरे मन में जीने की इच्छा थी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या और कर लें ना। जीने की यही मेरा बंधन था, माने इच्छा ही बंधन है। इच्छा ही, देखो भगवान राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, भगवान राम स्नान करने जा रहे थे, ठीक है ना? और कैकेयी ने बुलवा कर कहा कि तुम्हें बन जाना है। अगर राम में राज्य की इच्छा होती तो संघर्ष हो जाना। क्या होता कि नहीं? राम के अंदर राज्य की इच्छा नहीं थी। बस यही तो ज्ञानी का लक्षण है, यही तो ज्ञानी की जिंदगी है। राज्य उन्होंने मांगा नहीं, राज्य उन्होंने चाहा नहीं, ये तो पिताजी उनको राज्य दे रहे थे। पिता की आज्ञा का पालन करना है। बल्कि मन में थोड़ा सा दुख भी था कि 3 भाई नीचे खड़े होंगे और मैं सिंहासन पर बैठूंगा। चारों एक साथ बैठते तो कितना अच्छा ना होता। क्या? राज्य पाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए छोड़ने में दुख नहीं मिला। इसलिए राज्य छोड़ने में, राम को राज्य से सुख मिलेगा इच्छा नहीं थी,
बल्कि राज्य मेरे लिए बंधन हो जाएगा, ये भाव जाग रहा था। अभी मैं स्वतंत्र हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं, फिर राजा बन करके तो परतंत्रता आ जाएगी। नहीं समझा? अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी कभी रिक्शे में चलते थे, हमने देखा। उतरे बस से और कोई साधन नहीं तो अपनी आंखों से देखा। जबलपुर बहुत आते जाते थे वो, किसी मीटिंग में आए थे, गए थे, आए तो दो देखा रिक्शे में जा रहे। आज वो अकेले घूम सकते हैं कहीं। जितना बड़ा पद पाएंगे उतना बड़ा बंधन भी हो जाएगा। आज जो बड़े बड़े साधु संत महंत हैं, पिस्तौल लिए, क्या कमांडो, बॉडीगार्ड चारों तरफ, क्या देखा? हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी खतरनाक चोर के चारों तरफ खतरनाक उग्रवादी पकड़ा गया हो और उसके चारों तरफ राइफल लिए लोग चल रहे हो। क्या समझ? अब फिर भी वो मौज का अनुभव करते हैं, देखो मेरे चारों तरफ इतने रक्षक हैं। ये बंधन है, रक्षक नहीं, ये बंधन। तुम्हें खतरा है इसीलिए ये है, अगर खतरा ना होता इनकी जरूरत क्या थी? उसमें आप अपनी शान समझते हो, वो शान नहीं है, वो आपकी हीनता है। ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, फिर हमारी मृत्यु तो होनी नहीं। शरीर तो मिट्टी का है, प्रकृति का है, जब तक चले चले छूटे छूटे जाए, हमें क्या लेना देना है? तो रक्षक की क्या जरूरत? हमारे श्री गुरुदेव करपात्री जी महाराज रात को 1:30-2 जहां बज जाए वो रात में प्राय यात्रा करते थे। दिन में तो पूजा पाठ और प्रवचन और लेना देना, दूसरे शहर जाना है तो शाम की पूजा की, चलो भाई। ड्राइवर प्लेन में वो बैठे नहीं, ट्रेन में वो बैठे नहीं, और कार थी उसमें चलते। और रात को 1:30 या 2 जहां बज जाए, चाहे खूंखार खतरनाक डाकुओं का क्षेत्र हो, चाहे चोरों का हो, चाहे शेर और भालुओं का भय हो, जहां उनका टाइम हुआ वहीं कार, वहीं स्नान किया और घूमने चलते। महाराज यहाँ बहुत जानवर रहते हैं, महाराज यहाँ बहुत चोर डाकू होते हैं। और कहते हैं अपना क्या लेंगे, शरीर तो अपना है नहीं, जब तक चल रहा है चल रहा है। नहीं समझा? जब जाना है जाए जाए, अपने को उससे क्या लेना? तो निर्भय। जब देहाभिमान गलित हो जाएगा, वो एक दवाई लिए, वो कल्प करा रहे थे, तो उसमें था कि दवा कंटिन्यू लेनी पड़ेगी सुबह शाम, जैसा नियम था। बीच में एकादशी आ गई तो बोले कि हम तो निर्जला रहते हैं। वैद्यों ने कहा कि अगर बीच में एक दिन भी छूट गई तो कल्प सफल नहीं होगा। और लाखों रुपया लगा के वो सब हुआ था। उन्होंने कहा कि सफल हो या ना हो, अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, दवा नहीं लेते। बोले पानी नहीं लेते, दवा कैसे ले लेंगे? इसका मतलब कि उनको शरीर से ज्यादा धर्म प्यारा था, शरीर से ज्यादा ईश्वर प्यारा था। नहीं समझ? तो उन्होंने कहा अगर शरीर जाता है तो जाए, रहता है तो रहे, उसमें क्या? राम के मन में अगर राज्य की इच्छा होती तो छोड़ने में उनको पीड़ा होती। और सुनो, वहीं लिखा है कि जब कैकेयी अम्बा ने कहा कि तुम्हें वनवास दिया जा रहा है, नहीं तो राम कैसे खुश हुए? मन मुस्काहि भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम मुस्कुरा रहे हैं, और जब उठ के चले तो कैसे चले? तो तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं,
कि नव गयंद रघुवीर मनो राज अलान समान और छूट जान बन गवन सुनी और आनंद अधिका। आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें।